हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। अब देखिए, अकाउंट्स तो ले ली मैम, कॉमर्स तो ले ली, लेकिन अब क्या करें। अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बड़ी प्रॉब्लम हो रही है प्रैक्टिकल्स में। क्या करें। अब सोच के तो ये ली थी कि अच्छा है, आगे चल के इसमें अच्छा स्कोप है, बिजनेस करेंगे। तो देखिए, स्कोप तो इसमें खूब है, कॉमर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी अगर मौका मिला तो एक वीडियो बनाते हैं इसकी सेपरेट। स्कोप तो इसमें खूब है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब जब भी आप नया सब्जेक्ट लेते होते हैं। अगर आप साइंस ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ग्राउंड फ्लोर से पढ़ते चले आ रहे हो, यानी कि आप फर्स्ट से ही साइंस आपने ले रखी होती है, आप पढ़ते चले आ रहे होते हो, तो कुछ ना कुछ नॉलेज होती है। लेकिन जो कॉमर्स स्ट्रीम होती है, ये बिल्कुल नई होती है बच्चों के लिए। 11th एक तरह से, अगर आप अकाउंटेंसी पढ़ते हो या बिजनेस पढ़ते हो या फिर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं ABCD की तरह ट्रीट होता है कि बिल्कुल नया फॉर्म पढ़ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप ले लेते हो, फिर बाद में बड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपकी अकाउंट कोच मनीता आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गाइड विद मनीता पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन, जो 11th में अकाउंटेंसी बुक का फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर है आपका। ठीक है, इससे पहले ज्यादातर सारे थ्योरी के हैं, ये फर्स्ट आपका प्रैक्टिकल चैप्टर है। तो आज इसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि बड़े प्यार से और बड़ी आसानी से आपकी समझ में आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी अकाउंटिंग जर्नी। लेट्स गो। अकाउंटिंग इक्वेशन समझने से पहले एक इक्वेशन का समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो इक्वेशन क्या है? सबसे पहले वो इक्वेशन है आपकी बैलेंस शीट। अब मैम, ये बैलेंस शीट क्या होती है? जब भी आप ये जानना चाहते हो ना, किसी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फर्म की मतलब कि कमाई क्या है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोले, किसी भी फर्म की, किसी भी बिजनेस की कमाई क्या है, तो वो आपको कभी नहीं बताते कि उनकी कमाई, वो हमेशा टर्नओवर बताते कि हमारा टर्नओवर जो है वो इतना है। ठीक है, तो और वो क्या शो करेंगे? नॉर्मल पब्लिक को क्या शो करते हैं? अपनी बैलेंस शीट। ठीक है, क्या दिखाते हैं? बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या होते हैं? बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं, क्योंकि आपको पता है जो हम अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी क्या होती है? रूल बुक होती है। ठीक है, अकाउंटेंसी क्या होती है? रूल बुक होती है। तो रूल बुक आपको बताती है कि जो अकाउंटेंसी है वो डेबिट और क्रेडिट फॉर्मेशन पर, यानी कि डुअल एस्पेक्ट पर चलती है। डुअल एस्पेक्ट, एक अकाउंट अगर डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है। ठीक है, इसका देखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्रेडिट और राइट हैंड साइड डेबिट होगी। क्या? लेफ्ट हैंड साइड क्रेडिट और राइट हैंड साइड डेबिट होगी। ठीक है, कंप्लीट अकाउंट बनाए तो इस तरह से। तो ये समझ में आया? बैलेंस शीट बेसिकली है क्या? किसी भी फर्म को अगर अपनी कमाई बतानी है तो वो प्रॉपर अपना इनकम नहीं बताएगी कि भाई वो कितना कमा रही है, प्रॉफिट, लाभ, प्रॉफिट कितना आना है, वो क्या दिखाएगी? अपनी बैलेंस शीट दिखाएगी। तो सबसे पहले इक्वेशन ये समझनी जरूरी है। ऐसा नहीं है ये आपको बनानी नहीं है, अभी तो आपको सीखना है, लेकिन इसी के ऊपर पूरी अकाउंट टिकेगी। ठीक है, अब वो कैसे है? देखिए, मैंने बताया इसकी दो साइड होंगी, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड में क्या होगी? असेट्स, और क्रेडिट साइड में क्या होगा बेटा? आपकी कैपिटल एंड लायबिलिटीज। ठीक है, अब यहां देखना है कि मैम ये कैपिटल क्या होती है, ठीक, असेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है। तो कैपिटल आपको पता है, सबसे पहले आप जो पढ़ते हो ना बिजनेस के अंदर, ठीक है, या फिर आपको अगर असेट वाला जो चैप्टर है आपका, कैपिटल आपको पता है। कैपिटल क्या होती है? कोई भी काम स्टार्ट करना है, मुझे कपड़ों की दुकान लगानी है, ठीक है, चलो हम कपड़ों की दुकान पे से ही आ जाते हैं। मुझे कपड़ों का काम स्टार्ट करना है, कपड़ों का काम खोलना है, कपड़ों की एक शॉप देखनी है, लगानी है। तो आप कपड़ों की शॉप क्या बस आपने सोच लिया और हो गया? नहीं, उसके लिए क्या करोगे? सबसे पहले पैसा तो चाहिए। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कुछ तो चाहिए, जब भी तो आप अपना काम करोगे। ठीक है, मान लो आपके पास अपना खुद का शॉप ही है, या फिर आपको रेंट पे भी लेना पड़ सकता है, लेकिन चाहिए तो सही। तो जो पूरे, भाई मेरे पास कितने हैं? 2 लाख रुपए हैं मेरे पास फिलहाल। 2 लाख रुपए से मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि शॉप खरीदने की जरूरत नहीं, वो मेरे पास है, या फिर खरीदने की तो जरूरत हो नहीं, कई बार हम रेंट पे भी लेते हैं। शॉप तो हम रेंट पे ले लेंगे, रेंट का देख लेंगे, लेकिन फिलहाल 2 लाख है माल भरने के लिए, तो 2 लाख से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो 2 लाख आपने लगाए हैं, जिससे आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है ना, जिस पैसे से, वही क्या कहलाती है? आपकी कैपिटल।
यानी कि ऑनर्स इक्विटी, ऑनर इन्वेस्टेड द अमाउंट इनटू द बिजनेस। ऑनर जो अपने बिजनेस में पैसा लगाता है ना शुरू में, वो क्या कहलाती है? हमारी कैपिटल कहलाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए लायबिलिटीज क्या होती है। क्या होती है लायबिलिटीज? क्या होती है बेटा लायबिलिटीज? अब मैंने अपनी शॉप तो खोल ली, ठीक है, मेरी शॉप खुल गई, यहीं पर खोल लेते हैं, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। देखिए मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, मैंने अपनी शॉप खोल ली, ठीक है जी, घर बन गया। आपने अपना काम स्टार्ट कर लिया, आप अपने शॉप को खोल के बैठे हो। आपने कितने लगा दिए कैपिटल के तौर पर? मैंने अभी बताया ना, कैपिटल के तौर पर कितना कैश लगा दिया आपने कैश लगाया 2 लाख, जिसको हम क्या बोलते हैं, जब वो इसमें लग जाएगा तो क्या लगेगी? वो कैपिटल। आपने कितना लगाया? 2 लाख कैश था मेरे पास, मैंने अपने बिजनेस में स्टार्ट कर रहा हूँ, बिजनेस में लगा के तो क्या बन जाएगी बिजनेस में जाने के बाद? कैपिटल। ठीक है ना, इस कैश को बोलेंगे कैपिटल इन द बिजनेस फॉर्म। अब उसके बाद लायबिलिटीज क्या है? ठीक है, 2 लाख रुपए थे, 2 लाख रुपए मैंने कैसे कैसे यूज कर लिए भाई? मैंने इसमें फर्नीचर लगा दिया, ठीक है, काउंटर वगैरह बनवा लिए, मैंने थोड़ा घना माल भर लिया, लेकिन मुझे कुछ माल और चाहिए। तो जब भी मैंने बाहर से मैंने क्या करा, माल खरीदने की कोशिश करी, ठीक है, तो मैं कैसे लेकर आया? कुछ माल मैंने कैश में ले लिया, लेकिन कुछ मैं उधार लेके आया। तो उधार यानी कि क्रेडिट। उधार को क्या बोलते हैं? उधार को बोलते हैं क्रेडिट। ठीक है, और जो हमारे उधार जिनको हमें पे करना है वो क्या कहलाएंगे? हमारे लेनदार, हमसे लेंगे पैसे, क्या कहलाएंगे बेटा? लेनदार। तो उन्हें बोलेंगे क्रेडिटर्स। ठीक है, जिनसे हमने उधार मान लिया है वो हमारे क्या हो जाएंगे? एज ए फर्म हम है, अपने आप को फर्म की तरह रखिए। और फिर देखिए कि जिनसे हमने उधार लिया है वो हमारे क्या हो जाएंगे? क्रेडिटर्स। ठीक है, तो लायबिलिटी बन गई। हाँ, लायबिलिटी के अंदर क्या आते हैं? क्रेडिटर्स। 2 लाख रुपए मुझे कम पड़ रहे थे, मैंने सोचा कुछ पैसा बैंक से लोन उठा लेता हूँ, कुछ प्रॉपर्टी सिक्योरिटी रखकर। तो मैंने बैंक से लोन ले लिया। बैंक से क्या ले लिया? लोन ले लिया। कितना ले लिया? मान लो 1 लाख रुपए का लोन और ले लिया मैंने, क्योंकि मुझे कम पड़ रहे थे। 1 लाख रुपए का आपने लोन लिया है, आप भी उनके लिए लाइबल हो कि फिर मुझे पैसे देने हैं। ठीक है, मैं लाइबल हूँ कि मुझे बैंक को पैसे चुकाने हैं, तो ये भी आपकी क्या हो गई? लायबिलिटी। ठीक है, जहाँ अगर आप किसी बाहर से माल उधार लो, बाहर से पैसा उठाओ, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? आपकी लायबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी लायबिलिटी। अब इसके बाद आते हैं हमारी एसेट्स क्या होती है। इतना समझ में आया आपको? देखिए इसके बाद आते हैं हमारी एसेट्स क्या होती है। अब बेटा यहाँ देखिए एसेट्स, बहुत इजी है एक चीज, एसेट। लायबिलिटी और कैपिटल समझ में आया क्या होता है? अब एसेट्स देखिए। एसेट क्या होती है बेटा? इसने 2 लाख रुपए लगाए थे अपनी फर्म में, वो कैपिटल बनी। अब ये 2 लाख रुपए इसने कहाँ लगाए? पहले इसने फर्नीचर खरीदा, ठीक है, फिर इसने क्या काउंटर बनवाया होगा, ठीक है, इसने माल खरीदा, यानी कि जिसको हम स्टॉक या आप अपनी लैंग्वेज में जो आपको इसमें आएगा गुड्स कहते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सब क्या है? एसेट्स हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो इसने अपनी शॉप में लगाई हैं, फर्नीचर लगाया या फिर इसने माल खरीदा या इसने काउंटर बनवाया, वो भी फर्नीचर के अंदर आता है। इसने इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम किया होगा उन्हीं पैसों में, ठीक है, तो ये सब क्या है? अब ये लगाए हैं तो ये किसने लगाया? उसने। भाई आगे कमाई करनी है ना उसे, तो यानी कि आगे जो हमारी कमाई में हेल्प करेंगे वो क्या कहलाती है? हमारी एसेट। इन शॉर्ट कि जो हमारी इनकम सोर्स होते हैं, इनकम सोर्स होते हैं, ठीक है, फॉर फ्यूचर, वो क्या कहलाती है? हमारी एसेट्स कहलाती है। समझ में आया एसेट्स क्या होती है? ठीक है, कैपिटल बता दिया, लायबिलिटी बता दिया और एसेट्स बता दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, फॉर्मेट की तरफ। ठीक है, आया समझ में? कैपिटल, लायबिलिटी और एसेट्स। अब यहाँ पर फिलिंग करते हैं। देखिए क्या होती है, कैसे फिलिंग होती है इसकी। यहाँ पर डालते हैं आइटम्स अपने। अभी मैंने जो आपको बताया बिल्कुल ऐसी ही आपकी एसेट्स होंगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आपकी एसेट इंक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, या फिर आपका इफेक्ट दूसरी साइड आएगा ही नहीं, एसेट इंक्रीज भी होगी और एसेट डिक्रीज भी होगी। अभी कौन से केसेस है अभी बताती हूँ, लेकिन बैलेंस शीट हमेशा इक्वल होती है, ये ध्यान रखो। ठीक है, बैलेंस शीट का टोटल ऑलवेज इक्वल आएगा।
ऐसा नहीं है लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, असेट्स कम है। असेट्स लाइबिलिटीज से कहीं ऐसा नहीं होता। फिर जो फर्म की जो कंडीशन या पोजीशन मानी जाती है वो हिली हुई मानी जाती है कि फर्म अच्छी पोजीशन पर नहीं है। तो बैलेंस शीट हमेशा इक्वल होती है, ऑलवेज दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, हमेशा मैच करनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया कि क्या क्या होती है हमारी असेट्स। हमने क्या लगाया था पहले, कैश लगाया हमने। कैश इन हैंड भी बोल सकते हो आप कि हमारे हाथ में कितना पैसा था, 2 लाख। हमारे हाथ में था 2 लाख। ठीक है, उसके बाद हमने स्टॉक खरीद लिया, या इसको गुड्स भी बोलोगे आप, गुड्स खरीद लिया आपने, 1 लाख के खरीदे थे, या आप मान लो आपने 50,000 के खरीद लिए। ठीक है, और उसके बाद आपने फर्नीचर पर आपने पैसा लगाया, जितना भी आपने लगाया, मान लो 10,000 रुपये लगाया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी इसमें आ गई। अब यहाँ देखिए कैपिटल हमने कितनी लगाई, हमने कैपिटल लगाई है इसमें टोटल 2 लाख रुपए। ठीक है, हमारे पास कैश में थे 2 लाख रुपए। अब कहीं ना कहीं हमने और क्या खरीदा है, हमने खरीदा नहीं है, हमने लायबिलिटी क्या करी है आपने, कैपिटल होगी। लायबिलिटीज के अंदर आपने क्या क्या करा है, आपने क्रेडिटर यानी कि उधार माल खरीद लिया। मान लो 50,000 का आपने उधार खरीद लिया। ठीक है, फर्नीचर को और कर दो, फर्नीचर आपने मान लो लगा दिया आपने 1 लाख का, फर्नीचर 1 लाख का लगा दिया। ठीक है, हाँ, और इसके बाद आपने बैंक लोन ले लिया 1 लाख। ये कहीं ना कहीं आपको इक्वल ही मिलेंगे। तो ये कितना हो गया, 3,50,000, 3,50,000। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है कि एसेट भी इंक्रीज हो रही है और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो बिल्कुल हो सकता है। आपने उधार माल खरीदा 50,000 का, ठीक है, तो आपने 50,000 का माल खरीदा, स्टॉक गुड्स तो आपके पास आ गए, आपकी एसेट है, क्योंकि इससे आप आगे कमाई करोगे। अब उधार खरीदा था तो आपके क्या बन गए थे, मैंने अभी बताया, क्रेडिट पर खरीदते तो क्या बनते हैं, क्रेडिटर। भाई 50,000 हमें देने भी तो आया उनको, तो आपकी लायबिलिटी। तो कहीं ना कहीं एसेट इंक्रीज हुई तो लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं कि एसेट भी इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज भी होती है। अब कैसे क्या होते हैं, मान लो कि हमने परचेज किया, आपने परचेज किया गुड्स 50,000 फॉर कैश। ठीक है, 50,000 का माल खरीदा कैश। अब ठीक है, 50,000 का माल तो आ गया, मैम लायबिलिटी नहीं बढ़ी क्योंकि उधार नहीं खरीदा था। लेकिन क्या हुआ, 50,000 से कैश भी तो कम हो गया। 50,000 यहाँ अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो यही एसेट डिक्रीज भी तो हो रही है 50,000 से, हो गया अमाउंट इक्वल। ठीक है, तो बैलेंस शीट ऑलवेज इक्वल होगी। बैलेंस शीट की अगर एक साइड पर जो इफेक्ट आएगा दूसरी पर आएगा, अगर इफेक्ट दूसरी पर नहीं आ रहा है, 2 साइड नहीं पड़ रहा है, तो पड़ेंगे 2 ही इफेक्ट, वो चाहे एक ही साइड पर पड़ जाए। ठीक है, तो अब ये थी आपकी बैलेंस शीट, एक इक्वेशन, इसी के ऊपर पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी। बस थोड़ा ध्यान रखना है आपको, जैसे जैसे बताया जाए बस ऐसे करना, बहुत सिंपल है। चलते हैं आगे अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ।